स्वागत करते हैं। क्या एक बार कल तो आप आ चुके हैं। अतिथि जी आ चुके हैं। मोबाइल थोड़ा हाथ में रखिए। चंद्रमा मनसो आप सभी की मंच पर आकर आपकी उपस्थिति को यस हमें विभूषित है। 1008 तपस्वी पुरुष और हमारे मार्गदर्शक रहे ऐसे पायलट बाबा को मैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। मंच पर विराजमान महामंडलेश्वर प्रेमानंद जी महाराज, साध्वी प्रेरणा जी, चेतना जी, श्रद्धा जी, हमारे कृष्णानंद जी महाराज, हमारे हरीश जी जो गंगोत्री से यहाँ पधारे हैं, श्री सिन्हा जी, और जिनके कारण मैं आपके बीच आने का सौभाग्य मिला, ऐसी मेरी दीदी लीना सिन्हा जी, पटना साहब के आए हुए ग्रंथी इतने दूर से, और सभागार में उपस्थित सभी धर्म प्रेमी भाइयों बहनों। आजकल इस देश में सनातन ये शब्द प्रयोग बहुत चल पड़ा है। बीच में तमिलनाडु के एक मंत्री ने भी सनातन इस विषय पर काफी गंदी और अश्लील टिप्पणी की, जिसका सर्वदूर देश में लोगों ने विरोध भी व्यक्त किया। सनातन, हिंदू, हिंदुत्व ये कोई एक बिरादरी का अथवा कोई एक जाति का नाम नहीं है। ये एक प्रकार की जीवन पद्धति है। हम भोजन करते हैं तो पेट भरने के पूर्व हम खाते हैं, थोड़ी जगह रिक्त रखते हैं तो वो अपनी शरीर की प्रकृति के लिए ठीक रहता है। हम भूख मिटने के बाद भी खाते ही जाते हैं तो वो विकृति बनाती है। अगर हम खाना खाने बैठे और सामने अगर कोई गरीब याचक आया, भिखारी आया अथवा कुत्ता आया, तो हम अपने थाली में से आधी रोटी अगर उसको देते हैं तो ये संस्कृति कहलाती है। प्रकृति, विकृति और संस्कृति। संस्कृति ये है सम्यक कृति। सनातन क्या है? अपने आप कहते हैं सनातन यानी नित्य नूतन, शाश्वत, इसको सनातन कहते हैं। माँ गंगा के तट के जहाँ गंगा उद्गम स्थान है वहाँ से हरीश जी आते हैं। इनके कारण हमको कई बार गंगोत्री में दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस गंगा तट पर पायलट बाबा का आश्रम भी है, जहाँ अपनी पूजनीय साध्वी माता जी संचालन कर रही है। मोक्षदायिनी, पाप विनाशिनी, सभी वैज्ञानिक दृष्टि से प्रमाणित ऐसा गंगा नदी का जल हम सब लोग पवित्र मानते हैं। लेकिन दुर्दैव से गए कुछ दशकों में गंगा मलिन हुई है, गंगा जहरीली हुई है। सरकार भी गंगा के शुद्धिकरण के संबंध में अथक प्रयास कर रही है, लेकिन सब लोगों की सहभागिता भी उसमें अति आवश्यक है। वेद के संबंध में, वेदों के प्रचार के संबंध में, वेद के जागरूकता के संबंध में इस सनातनी गंगा फाउंडेशन ने विषय हाथ में लिया। वेद, इसका मूल संस्कृत धातु है वेद। वेद यानी ज्ञान। सारे वेदों का ज्ञान व्यक्ति को अच्छा व्यक्ति, संस्कारी व्यक्ति, अच्छा पुरुष बनाने के लिए। हमारे चारों जितने वेद हैं, चाहे ऋग्वेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, अथर्ववेद हो, उसमें किसी भगवान की आराधना नहीं कही। पंच प्रकृति के संबंध में व्यक्ति ने कैसा जीवन जीना चाहिए, ये उसमें सार है। वेद काल में कोई भगवान नाम की पद्धति नहीं थी। जैसा आज हम भगवान को मानते हैं, राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, गुरु नानक भगवान है, अथवा अन्य ईश्वरीय अवतार को मानते हैं। पहले वेद काल में तो प्रकृति थी।
तो लोग व्यक्ति का आचरण कैसा हो इसके मुताबिक सारा वर्णन इन 4 वेदों में किया। अपने 18 पुराण 18 पुराण के संबंध में वेद व्यास कहते हैं कि 18 पुराणों का सार क्या है। तो 18 पुराणों का सार यह है कि व्यक्ति को अच्छा मनुष्य बनाना है। अष्टादश पुराणेषु व्यासेषु वचनद्वयम्, उसमें व्यास मुनि कहते हैं कि पापाय परपीड़न है, दूसरे को पीड़ा देना ये पाप है, और दूसरे की सेवा करना, दूसरों को मदद करना ये पुण्य करना है। ये 18 पुराणों का सार वेद व्यास कहते हैं। आज देश में जो समस्या है, चाहे परिवार के 4 दीवार के भीतर हो या पड़ोस में हो, मोहल्ले में हो, गांव में हो, प्रदेश में हो, सारी समस्या का मूल है व्यक्ति का नैतिक अधःपतन। व्यक्ति अगर अच्छा बने, अच्छा मनुष्य बने तो सारी समस्याओं का समाधान। अपने कहते हैं ना, शास्त्र तभी टिकते हैं जब शस्त्र आपके साथ हो। शस्त्र और शास्त्र दोनों की अगर ठीक ढंग से बैलेंस चलेगा तो समाज भी ठीक रहेगा, देश भी ठीक रहेगा, सभी लोग ठीक रहेंगे। और आज हम अच्छे शास्त्र के ज्ञाता हो, अच्छी प्रकृति का अवलंबन करें और साथ साथ हम शस्त्र संपन्न हो, सर्वगुण संपन्न हो, ये समय की मांग है। मुझे यहाँ बुलाया और जल्दी मुझे मुक्ति दिलाई है भाषण करके अथवा जल्दी छोड़ने के, इसलिए मैं आपका तहे दिल से आभारी हूँ। फिर से एक बार सनातनी गंगा फाउंडेशन के समस्त पदाधिकारियों को मेरा साधुवाद। आपके इस कार्य में मेरे से जो भी कोई होगा, मैं हर हमेशा आपके लिए तैयार रहूँगा। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय गंगा।